नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबरों को। सुबह में फिजिकल अभ्यास के दौरान अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बसडीला नौका टोला निवासी जयप्रकाश प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। वह बीए पार्ट 1 का छात्र था और सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। बताया जाता है कि रंजीत प्रतिदिन दोस्तों के साथ तिलंगी मैदान में अभ्यास करने जाता था। सुबह पीटी के बाद वह निर्धारित 4 राउंड की दौड़ लगा रहा था। तीसरा राउंड पूरा करते ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर मैदान पर गिर पड़ा। साथ ही युवक उसे तत्काल सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका जताई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की अचानक मौत से परिवार और दोस्तों में शोक का माहौल है। गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी, एक्सरे कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसव वार्ड और सिविल सर्जन कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। डीएम ने अस्पताल की साफ सफाई, दवा वितरण, जांच सेवाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति तथा मरीजों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने मरीजों और उनके स्वजन से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जर्जर पुराने इमरजेंसी वार्ड भवन को शीघ्र ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर बनाने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य नहीं वो आप हमसे डिस्कस मत कीजिए। अगर आपको वो है कि आपको पटना जाना पड़ेगा, वहाँ से इसका अनुपालन हम लोग कराएंगे। सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जो नया मॉडल सदर अस्पताल बना है यहाँ पे, जो मरीजों के लिए विशेषकर सुविधाएं, नई सुविधाएं यहाँ स्थापित की गई है, उन्हीं का निरीक्षण किया गया। जैसे एक्सरे की फैसिलिटी है, ब्लड बैंक है और डायलिसिस की फैसिलिटी है, सबका निरीक्षण किया गया है और पाया गया कि सब अभी काफ़ी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती हैं और लगातार इलाज अपना करा रहे हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप मिला है तो उसको हम लोगों ने नोट करा दिया है। बिल्डिंग मेंटेनेंस पीरियड में है अभी, तो जो कंसर्न एजेंसी उनके द्वारा मरम्मती करा लिया जाएगा। कुछ एक न्यूज़ चला था कि यहाँ अभी भारी बारिश के समय पैनल गिर गया था। एक्चुअली वो हुआ था कि प्लास्टिक लोगों ने फेंक दिया था तो वो चोक कर गया था और पानी का अचानक से भार बहुत ज़्यादा हो गया और वो उस पानी के भार के कारण वो दब गया। उसको भी मरम्मती करा दिया गया है, लेकिन और बेहतर उसको हम लोग कराएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बगल में एक नया और बिल्डिंग बनने वाला है, उसकी भी अभी समीक्षा की जाएगी लगातार और उसको भी समय पूरा कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इमरजेंसी में एसी नहीं है, काफ़ी मरीजों को परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या? उसके लिए अभी हम लोगों ने बात किया है, इमरजेंसी में एसी नहीं है, अदर जो डिफरेंट वार्ड्स हैं सब में एसी लगा हुआ है, वो अभी प्रोविज़न में हम लोग करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग और जो जिस तरीके से एक रिक्वेस्ट करके उसका भी हम लोग डिमांड करेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसमें भी एसी लग जाएगा। सर, हम लोग के करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन वो बंद पड़ा है सिर्फ टेक्नीशियन के अभाव में, बाहर से खरीदना पड़ा। वो सारी बातें अभी नोट कर ली गई हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, जैसे कुछ मशीन्स भी थे, आपका वेंटिलेटर 2 मशीन अभी बहुत माइन्यूट उसमें इशू आया है और ऑक्सीजन का जैसा आपने बताया वो समस्याएँ हैं, उस पर हम लोगों ने उसको नोट भी किया और हम उसका समाधान भी कराएंगे। धन्यवाद। कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरिंदा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान हुई मारपीट में ससुर सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए कुचायकोट सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार हरिंदा गांव निवासी मंसूर आलम के पुत्र इम्तियाज आलम की शादी थावे थाना क्षेत्र के जगमालवा गाँव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और पिछले 3 वर्षों से मामला चल रहा है। पत्नी अपने मायके के लोगों के साथ ससुराल पहुंची। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों से कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि महिला ने मायके पक्ष के लोगों के साथ मिलकर कुदाल से हमला कर दिया, जिसमें ससुर मंसूर आलम सहित 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
गोपालगंज शहर के राजेंद्र बस स्टैंड के समीप 5 लाख रुपए रंगदारी देने से इनकार करने पर एक युवक के घर पर ईंट पत्थर से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित गंगेश पांडेय ने नगर थाने में 2 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार 26 जून को वह मानिकपुर गांव में आयोजित शादी समारोह से लौट रहे थे। राजेंद्र बस स्टैंड के समीप आरोपितों ने उन्हें रोककर 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर कट्टा से हमला करने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि इन्होंने कट्टा छीनकर फेंक दिया और वहां से घर चले गए। इसके बाद आरोपित उनके घर पर पहुंचे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। नगर थाने की पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपालगंज शहर के सरिया वार्ड संख्या 1 में कई दिनों से नियमित कचरा उठाव नहीं होने से नाराज वार्ड पार्षद डॉक्टर तनवीर अहमद ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर विरोध जताया। इससे कुछ देर के लिए कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। पार्षद ने बताया कि वार्ड में कचरा उठाने वाली गाड़ी खराब होने के कारण जगह जगह कचरे का अंबार लगा है। इससे लोगों को गंदगी और दुर्गंध के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। शिकायत के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्षद ने नाराजगी जताई। नगर परिषद कार्यालय पहुंचने पर कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं मिलने से नाराज पार्षद ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। बाद में कर्मचारियों ने ताला तोड़कर कार्यालय का संचालन सामान्य कराया। सभापति हरेंद्र चौधरी ने मामले को गंभीर बताते हुए मुख्य जमादार को नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माझा प्रखंड की माझा पूर्वी पंचायत स्थित पुरानी बाजार के दुर्गा मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से अखंड अष्टयाम का आयोजन किया जा रहा है। वर्षों से जर्जर स्थिति में रहे मंदिर का ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से जीर्णोद्धार किया है। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आयोजित अखंड अष्टयाम से आसपास का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। कार्यक्रम में बरौली विधायक मंजीत सिंह भी शामिल हुए और मां दुर्गा के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और दूर दूर से श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। अखंड अष्टयाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत और व्यवस्था की जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ता संदीप सिंह, मुखिया दिलीप सोनू सहित अन्य ग्रामीणों ने संभाली। आयोजन में पत्रकार सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव, दुर्गेश कुशवाहा, मनोज कुमार गुप्ता, योगेंद्र चौबे, विनोद शाह, प्रेम भगत, सरपंच व्यास मुनि शाही सहित कई जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सहयोग किया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत माझागढ़ पुलिस ने श्रीरामपुर और कोयनी गांव में छापेमारी की। इस दौरान 6 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में 18 बोतल शराब जब्त की गई। हालांकि आरोपित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रीरामपुर गाँव में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर 6 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। वहीं कोयनी गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 बोतल बंटी बबली शराब जब्त की, लेकिन धंधेबाज फरार हो गए। पुलिस ने आरोपित की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष निरंजन कुमार ने की। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।